Good morning, student. Today I am going to start third chapter of your science book. Chapter number 3 is fiber to fabric. So terms to remember. Natural fiber. Natural fiber क्या होते हैं? Fibers obtained from plant and animals. Okay. Second, synthetic fibers होते हैं fiber made in factories from simple petrochemical. जो फैक्ट्रीज़ में सिंपल फैक्ट्रीज़ में पेट्रोकेमिकल के थ्रू बनते हैं उसे हम फाइबर्स बोलते हैं. ओके, मतलब उसको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. गिनिंग, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन पॉट्स. वो प्रोसेस जिससे कि हम कॉटन सीड्स निकालते हैं कॉटन पॉट से. ओके, उस प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं. स्पिनिंग होता है मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर. स्पिनिंग का जो यार्न बनते हैं फाइबर से. ओके. रेटिंग होता है द रिमूवल ऑफ गमी स्किन बाय कीपिंग द जूट प्लांट अंडर वाटर एंड सेपरेशन ऑफ द जूट फाइबर. ओके. शटल, डिवाइस दैट कैरी द यार्न बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द यार्न. वो डिवाइस जो कि कैरी करता है यार्न को बैक एंड फोर्थ प्रोसेस के लिए. राइट. नाउ वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन. हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं डिफरेंट सीजन्स में. राइट. हैव यू एवर थॉट अबाउट द काइंड ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग दीज क्लोथ्स. क्या कभी सोचा है ये कौन से मटेरियल होते हैं जिससे ये कपड़े बनते हैं. Why only certain types of dress material are used for clothing in a particular season. क्यों हम लोग जो certain types के ड्रेस मटेरियल होते हैं वो एक मतलब पर्टिकुलर सीज़न पे ही पहनते हैं. मतलब समर में क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर में हम लोग वुलन कपड़े पहनते हैं. तो ये क्यों पहनते हैं. वाई सर्टेन क्लोथ्स आर स्मूथ वेयर एज द अदर आर रफ़ टू टच. क्यों कुछ कपड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, और कुछ कपड़े उसी जगह पे बहुत रफ़ होते हैं. मतलब टच करो तो आपको लगता है बहुत खुरदुरा सा है. Why do certain clothes after washing dry quickly whereas other take much longer time. क्यों कुछ कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं rather than के मतलब कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम लेते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं सूखने के लिए. तो क्यों ऐसा होता है. Thus we see that there is different kinds of clothes material or fabric. Most cotton material or fabric are made from cotton. मोस्ट ऑफ दी जो कॉटन मटेरियल्स होते हैं वो कॉटन फैब्रिक से बनते हैं. सम आर मेड फ्रॉम वुल और सिल्क. कुछ और उसमें से कुछ वुल होते हैं, कुछ सिल्क से बनते हैं. वेयर सम अदर मे बी द सिंथेटिक ड्रेस मटेरियल, और कुछ सिंथेटिक ड्रेस मटेरियल होते हैं. ईच काइंड ऑफ फैब्रिक इज सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर यूज़. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड अ different kinds of material for making each of the following clothing materials such as day-to-day wear, bedsheet, blanket, curtain, clothes, towel, etc. What make these material differ from the other. जैसे हम कुछ कपड़े जो पहनते हैं, ठीक है, अपनी डे टू डे लाइफ में बेडशीट यूज़ कर रहे हैं, ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हैं, ओढ़ने के लिए हम लोग ठंड में ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, कर्टन्स हमारे होते हैं जो घर में, क्लोथ्स होते हैं, टॉवल, ये सब जो है क्यों ये डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं. नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक. आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर. अब ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर क्या होते हैं. दस वी हैव सीन दैट ईच टाइप ऑफ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ फाइबर्स. हम लोग देखते हैं जो फैब्रिक होते हैं वो कुछ अपने खुद के फाइबर से ही बनते हैं. वेयर डू दीज फाइबर कम्स फ्रॉम. और ये फाइबर कहाँ से आते हैं. वी हैव टू सोर्सेज ऑफ फाइबर which are used in a fabric making. Okay, fiber which are obtained from natural sources like plant and animal. और ये जितने भी फाइबर्स हैं ये कहाँ से मिलते हैं हमें. नेचुरल सोर्सेज से, जो कि प्लांट और एनिमल है. फाइबर विच आर मेड फ्रॉम फैक्ट्रीज और मिल. और वो फाइबर जो फैक्ट्री और मिल्स में बनते हैं. फाइबर विच आर obtained फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर. वो फाइबर जो हम मिलते हैं हमें प्लांट और एनिमल से उसको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं. फाइबर ऑफ फैब्रिक्स लाइक कॉटन, जूट, सिल्क, वुल आर नेचुरल फाइबर. और ये सारे जो फाइबर्स हैं जिनसे फैब्रिक बनते हैं लाइक कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, ये सारे हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं. ओके, कॉटन एंड जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्लांट. कॉटन और जूट फाइबर उनके खुद के रिस्पेक्टिव प्लांट्स होते हैं. जैसे आपने कॉटन प्लांट सुना होगा, जूट प्लांट सुना होगा. वुल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स. वुल और सिल्क फाइबर हमें एनिमल से मिलता है. Wool is obtained from the fleece of sheep, goat, hair of rabbit, yak and camel. वुल जो हमें बेसिकली फ्लिक से मिलता है, जो शिप के फ्लिक होते हैं उससे मिलता है, गोट से मिलता है, उस रैबिट के हेयर से मिलता है, कैमल से. ओके. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. जो सिल्क फाइबर हमें मिलता है
वो सिल्क वॉर्म से मिलता है, ओके, कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। द फाइबर विच आर synthesized in industry from the simple chemical obtained from the petroleum are called the synthetic fiber। वो फाइबर जो कि इंडस्ट्री में बनता है विथ यूजिंग द केमिकल, ओके, उसको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। फाइबर्स ऑफ पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक एट्सेट्रा आर दी सिंथेटिक फाइबर। ये एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर की, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज फाइबर फ्रॉम प्लांट्स। ओके, ऑल प्लांट्स हैव फाइबर इन देयर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन एंड मैंगो हैव फाइबर ऑन देयर सीड्स। कॉटन और मैंगो जो फाइबर होते हैं वो हमें सीड से मिलते हैं। जूट प्लांट हैव फाइबर इन इट्स स्टेम। जूट प्लांट से हमें जो फाइबर मिलता है वो उसके स्टेम से मिलता है। बनाना ट्री हैज़ फाइबर ऑन इट्स लीफ। और बनाना का जो बनाना ट्री होते हैं उनके लीफ से हमें फाइबर मिलता है। कोकोनट हैज़ फाइबर कॉल्ड कोर और द आउटर कवरिंग ऑफ इट्स फ्रूट। कोकोनट से जो फाइबर मिलता है उसको हम कोर बोलते हैं, और जो उसके आउटर कवरिंग होता है फ्रूट के, उससे हमें फाइबर प्रोवाइड होता है। कोर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर। कोर हमारा एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है। कोर इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर कवरिंग। जो कोर बेसिकली हम उसको यूज़ करते हैं अपने फ्लोर कवरिंग के लिए, डोर मैट्स के लिए, मैट्रेस के लिए, रोप के लिए, एट्सेट्रा। अब जानते हैं हम लोग के घर में जो फ्लोर मैट होता है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको, डोर मैट बन रहा है उससे, राइट। Now next topic we have is cotton. Cotton was known to the Asian people for the long. Cotton was being used in Indian around 1800 BC। मतलब कॉटन आप सोचिए हमारे बहुत टाइम पहले से ही यूज़ हो रहा है, 1800 BC से। द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस 500 BC इंट्रोड्यूस द कॉटन टू द यूरोपियन। कॉटन को हिस्टोरियन, एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिनका नाम है हेरोडोटस, यूरोप में, ओके। In India, cotton is cultivated in the northern, central and western part, Maharashtra, Gujarat, Punjab, and the Yana, Rajasthan, Tamil Nadu and Madhya Pradesh। कॉटन हमारा बेसिकली कल्टिवेट होता है नॉर्थ साइड में, वेस्टर्न, सेंटर, महाराष्ट्र, इन सब में, राइट। नाउ कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। अब कल्टिवेशन ऑफ कॉटन देखते हैं। कॉटन प्लांट्स नीड वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट जो होता है बहुत वार्म क्लाइमेट में होता है, उसी जगह पे ही ये सर्वाइव कर सकता है। कॉटन इज़ कल्टिवेटेड इन ब्लैक क्ले सॉइल। ब्लैक क्ले सॉइल में ये कॉटन्स उगते हैं। द शोइंग ऑफ कॉटन क्रॉप्स इज़ डन अर्ली स्प्रिंग। स्प्रिंग में ये कॉटन को किया जाता है, राइट। कॉटन प्लांट्स आर बशी एंड 1 to 2 मीटर टॉल। ये थोड़ा बशी टाइप्स का होता है, ठीक है। कॉटन प्लांट्स आई होप सबने देखा होगा, और 1 से 2 मीटर टॉल इतना बड़ा ही होता है। द प्लांट स्टार्टेड फ्लावरिंग इन अबाउट 60 डेज। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो 60 डेज में होते हैं। एंड गिव अ वाइटिश येलो फ्लावर विच टर्न रेडिश इन अ फ्यू डे टाइम। इसका जो फ्लावर होता है वो वाइट येलो फ्लावर होता है जो कि टर्न हो जाता है रेडिश कलर में, राइट। प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। अब कॉटन का प्रोसेस क्या होता है। कॉटन पिकअप फ्रॉम द प्लांट स्टिल हैज़ इट्स सीड्स इन इट। These seeds are pulled out of the cotton with the help of a steel comb। जो कॉटन को निकालने का प्रोसेस होता है वो होता है एक्चुअल में, जो उसके सीड्स होते हैं उसको पहले निकाला जाता है, पुल आउट किया जाता है कॉटन से विद द हेल्प ऑफ स्टील कॉम्ब। ये एक स्टील कॉम्ब होता है, उसकी हेल्प से कॉटन्स को निकाला जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम ए कॉटन पॉट्स इज़ कॉल्ड द गिनिंग। इस प्रोसेस को पूरा गिनिंग बोलते हैं। गिनिंग कैन बी डन बाय हैंड एंड ऑल्सो बाय मशीन। गिनिंग को हम हैंड से भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड और बाय मशीन ऑल्सो, ओके। द गिनिंग कॉटन इज़ कंप्रेस्ड बाय हाइड्रोलिक प्रेस्ड इनटू बेल्स वेट अबाउट 200 kg। जो गिन कॉटन होते हैं उसको कंप्रेस किया जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर से, प्रेस किया जाता है अबाउट द 200 kg। द बेल ऑफ रॉ कॉटन आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक, रेलवे एंड शिप। जो बेल कॉटन होता है, जो रॉ कॉटन होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रक के थ्रू, रेलवेज और दी शिप, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग क्या होता है। अब द रॉ कॉटन इज सप्लाइड टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ बेल्स। जो रॉ कॉटन हो चुका, जो कच्चे कॉटन्स होते हैं, जो मतलब बने नहीं होते हैं, उसको इंडस्ट्री में सप्लाई किया जाता है
बेल के फॉर्म में। ओके, दिस कॉटन इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न थ्रू द फॉलोइंग स्टेप। और इस कॉटन को कन्वर्ट किया जाता है यार्न, मतलब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो यार्न होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। जो यार्न को बनाने के लिए फाइबर से यूज़ किया जाता है, जो प्रोसेस होता है फाइबर से जो हम यार्न बनाते हैं, उस प्रोसेस को पूरा बोलते हैं स्पिनिंग। रॉ कॉटन इज़ लूजन और क्लीन फ्रॉम द स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स एट्सेट्रा। जो रॉ कॉटन होते हैं वो लूज्ड होते हैं, क्लीन होते हैं, और क्लीन किससे किया जाता है? फ्रॉम द स्ट्रॉ एंड द ड्राई लीव्स एट्सेट्रा। द क्लीन कॉटन इज़ दैन फेड इनटू अ मशीन। हियर द कॉटन फाइबर आर कॉम्ब। जो कॉटन फाइबर होते हैं वो कॉम्ब, अच्छे से कंघी किए होते हैं, मतलब कॉम्ब का मतलब यहाँ पे मतलब स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेंथन हो कन्वर्टेड इनटू अ रॉप लाइक लूज स्ट्रैंग। दीज स्ट्रैंड इज कॉल्ड द सिल्वर। जो कॉटन फाइबर होते हैं वो अच्छे से कॉम्ड होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और उसको कन्वर्ट किया जाता है एक रस्सी में, ठीक है, जिसको बोलते हैं लूज स्ट्रैंड। उस स्ट्रैंड को सिल्वर बोला जाता है। द स्ट्रैंड ऑफ कॉटन फाइबर और दिस कन्वर्टेड इनटू yarn और स्पिनिंग मशीन। ओके, ड्यूरिंग स्पिनिंग द स्ट्रैंड इज पुल्ड एंड ट्विस्टेड एट द सेम टाइम। ट्विस्टेड मेक द yarn स्ट्रॉन्गर। ट्विस्ट करने से मतलब मोड़ने से उसे yarn बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके स्टूडेंट, जो आई होप इतना आपको अब तक समझ आ गया होगा, और कोई इशू होता है डेफिनेटली कोई भी टॉपिक पे तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच।